शांति। आज है 20 अक्टूबर 2025 और आज है दीपावली। सभी भाई बहनों को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। संगम का ये अनोखा त्योहार हम ब्राह्मणों का बहुत सुंदर यादगार है, जहां स्वयं दीपराज बाबा आकर के हम सब की अमर ज्योति जगाते हैं और दीप रानियां बना करके दीपराज के साथ ये अलौकिक मिलन मनाते हैं, जहां हर एक दीप रानी अपने दीपराज के साथ मिलन मनाते हैं। उसी का ही यादगार एक महारास के रूप में और दीपावली के रूप में आज संसार मना रहा है। कितना न सौभाग्य है हम सभी का, जो सारे कल्प में एक ही बार ये अनोखा मिलन संभव होता है। और हम कितना न सौभाग्यशाली आत्माएं हैं, जो हम उस दीपराज की दीप रानियां हैं। तो आइए आज इसी खुशी और नशे में रहे और दीपराज बाबा के साथ सुंदर मिलन का अनुभव करें, क्योंकि इसी मिलन का यादगार दीपमाला है, जहां हर एक बच्चे की ज्योति जग जाती है और दीपराज के साथ ऐसी दीपमाला बन करके नई सतयुगी दुनिया में जाकर वहां राज्य करने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो पुनः पुनः सभी भाई बहनों को, दीपरानियों को बहुत बहुत दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बाप दादा हम बच्चों को पुनः स्मृति दिलाते हैं कि पढ़ाई पढ़ना और दूसरों को भी पढ़ाना ये हमारा कर्तव्य है। बाबा आए हैं हम सब बच्चों को पढ़ाने के लिए। वही हमारा परम पिता भी है, परम शिक्षक भी है। आकर के बड़े रुचि से हमें पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों को भी इतना ही रुचि से पढ़ना है। दुनिया में अगर किसी का पिता टीचर भी होता है तो वो अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए बहुत रुचि से उन्हें पढ़ाते हैं। बाबा भी हमारा पिता भी है और हमारा शिक्षक भी है, तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। तो हम बच्चों को भी इतना ही रुचि से पढ़ना है। कभी कोई ऐसे वैसे संकल्प करते हुए ये ख्याल नहीं करना है क्या फिर से ऐसे ही चक्कर लगाते रहेंगे इस ड्रामा के अंदर? क्या इस आवागमन से कभी छूटना नहीं होगा? क्या कभी मोक्ष नहीं मिल सकता है? बाबा कहते ऐसे व्यर्थ का चिंतन कभी नहीं करना है। जितना रुचि से बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ते हुए हर बात को यथार्थ रूप से धारण करनी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बहुत रुचि से पढ़ाने। तुम भी रुचि से पढ़ो। नशा रहे हमको पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों का उद्देश्य व शुभ भावना कौन सी है? उत्तर, तुम्हारा उद्देश्य है कल्प 5000 वर्ष पहले की तरह फिर से श्रीमत पर विश्व में सुख और शांति का राज्य स्थापन करना। तुम्हारी शुद्ध भावना है कि श्रीमत पर हम सारे विश्व की सदगति करेंगे। तुम नशे से कहते हो हम सबको सदगति देने वाले हैं। तुम्हें बाप से पीस प्राइज मिलती है,
नरकवासी से स्वर्गवासी बनना ही प्राइज लेना है। प्राइज कौन सी है? नरकवासी से स्वर्गवासी बनना, यही प्राइज है। ओम शांति। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो खुशी से पढ़ते हैं, टीचर भी बहुत खुशी से, रुचि से पढ़ाते हैं। रूहानी बच्चे ये जानते हैं कि बेहद का बाप जो टीचर भी है, हमको बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई में तो बाप अलग होता है, टीचर अलग होता है जो पढ़ाते हैं। कोई कोई का बाप ही टीचर होता है जो पढ़ाते हैं, तो बहुत रुचि से पढ़ाते हैं, क्योंकि फिर भी ब्लड कनेक्शन होता है ना। अपना समझकर बहुत रुचि से पढ़ाते हैं। यह बाप तुम्हें कितना रुचि से पढ़ाते होंगे, तो बच्चों को भी कितना रुचि से पढ़ना चाहिए। डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं और ये एक ही बार आकर पढ़ाते हैं। बच्चों को रुचि बहुत चाहिए, पढ़ाई में रुचि बहुत चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये भी कितना ऊंचा स्वमान है, सौभाग्य है कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं और हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चों को पढ़ते पढ़ते विचार आता है। क्या विचार आता है? ये क्या है? ड्रामा में ये आवागमन का चक्र है, परंतु ये नाटक रचा ही क्यों? ये विचार आते हैं, ये नाटक रचा ही क्यों? इससे क्या फायदा? बस सिर्फ ऐसे चक्कर ही लगाते रहेंगे, इससे तो छूट जाए तो अच्छा है। जब देखते हैं यह तो 84 का चक्कर लगाते ही रहना है, तो ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। वास्तव में बाबा कहे, मनुष्य को मोक्ष चाहिए नहीं, बस यहां जब है, थक गए हैं, तो ऐसे विचार आते हैं। भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा है जो आवागमन के चक्र से छूट ही नहीं सकते हैं? इससे तो मोक्ष मिल जाए तो अच्छा। सोचते हैं इससे तो मोक्ष मिल जाए, ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं। इस आवागमन से, दुख सुख से छूट जाए, बाप कहते ये कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कर्म में आना ये आत्मा का निज स्वभाव है। आत्मा कर्म के बिना नहीं रह सकती है, इसीलिए छूट नहीं सकते हैं। जिस तरह आज कोई व्यक्ति अगर बहुत थक करके आए, बहुत थका हुआ हो, और वो अपने परिवार के सदस्य को कहे, आज मैं बहुत थका हूं, मैं सो जाता हूं, किसी का भी फोन आए, कोई भी आए, मेरे को उठाना नहीं, मैं उठना नहीं चाहता, मैं सोना चाहता हूं, बहुत थक गया। ठीक है, सो गया, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा सो गया। जब फ्रेश हो जाएगा तो उठेगा या नहीं उठेगा? जरूर उठेगा। उस समय अगर उसके परिवार के सदस्य कहे, आप तो सोना ही चाहते थे, उठना ही नहीं चाहते थे, अब क्यों उठे, सोए रहो, तो क्या कहेगा? वो तो जब थका हुआ था तब कहा, अब तो फ्रेश हो गया हूं, अब क्यों सोऊंगा? ठीक इसी तरह जब आत्मा भी आवागमन के चक्र में आते आते, ये दुख सुख के चक्र में आते आते थक जाती है, 84 जन्म लिए थक जाती है, तो उसके मन में भी ऐसे ख्यालात आते हैं कि बस अब तो मोक्ष मिल जाए, आना ही नहीं है, इस दुनिया के चक्र में आना ही नहीं है, ऊपर ही रहना है। लेकिन ऊपर जाने के बाद रेस्ट हो गया, फ्रेश हो गए, फिर क्या आएंगे या नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। और इसलिए मनुष्य स्वयं उस चक्र से छूटना नहीं चाहता है। थका हुआ होता है तब कहता है मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है, बाकी नहीं।
तो बाबा कहते ऐसे ऐसे ख्यालात कई बच्चों को आते हैं, इस आवागमन से दुख सुख से छूट जाए। बाप कहते ये कभी नहीं हो सकता, मोक्ष पाने के लिए कोशिश करना ही वेस्ट हो जाता है। बाप ने समझाया है एक भी आत्मा पाठ से छूट नहीं सकती। आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, वह है ही अनादि अविनाशी, बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स है। इस संसार के चक्र में बिल्कुल एक्यूरेट एक्टर्स है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकते। तुम बच्चों को सारी नॉलेज है, इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, इस ड्रामा के पार्ट से कोई छूट नहीं सकता, न कोई मोक्ष पा सकता है। सब धर्म वालों को नंबरवार आना ही है। बाप समझाते हैं ये बना बनाया अविनाशी ड्रामा है। तुम भी कहते हो, क्या कहते हैं बाबा, अब जान गए कैसे हम 84 का चक्र लगाते हैं। यह भी समझते हो पहले पहले जो आते होंगे वो 84 जन्म लेते होंगे, पीछे आने वाले के जरूर कम जन्म होंगे। यहां तो पुरुषार्थ करने का है, पुरानी दुनिया से नई दुनिया जरूर बननी है। बाबा हर एक बात बार बार समझाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि नए नए बच्चे आते रहते हैं, नए नए भी आते हैं और पुराने को याद नहीं होती है कई पॉइंट्स, तो इसीलिए बाबा बार बार समझाते रहते हैं। उनको आगे की पढ़ाई कौन पढ़ाए, तो बाप नए नए को देख फिर पुरानी पॉइंट्स की रिपीट करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, जानते हो शुरू से लेकर कैसे हम पाठ बजाते आए हैं। तुम यथार्थ रीति जानते हो, कैसे नंबरवार आते हैं, कितने जन्म लेते हैं। इस समय ही बाप आकर ज्ञान की बातें सुनाते हैं। सतयुग में तो है ही प्रारब्ध, यह इस समय तुमको ही समझाया जाता है। गीता में भी शुरू में फिर पिछाड़ी में ये बात आती है, 2 बार एक ही बात कही गई है गीता में। कौन सी? मन मना भव। पढ़ाया जाता है स्टेटस पाने के लिए, तुम राजा बनने के लिए अपुरुषार्थ करते हो। और धर्म वालों को तो समझाया है कि वह नंबरवार आते हैं, धर्म स्थापक के पिछाड़ी सबको आना पड़ता है, राजाई की बात नहीं। एक ही गीता शास्त्र है जिसकी बहुत महिमा है। भारत में ही बाप आकर सुनाते हैं और सबकी सदगति करते हैं। वह धर्म स्थापक जो आते हैं वो जब मरते हैं तो बड़े बड़े तीर्थ बना देते हैं। वास्तव में सबका तीर्थ ये भारत ही है, जहां बेहद का बाप आते हैं। बाप ने भारत में ही आकर सर्व की सदगति की है। बाप कहते हैं मुझे लिबरेटर गाइड कहते हो ना, हम तुमको इस पुरानी दुनिया दुख की दुनिया से लिबरेट कर शांतिधाम सुखधाम में ले जाते हैं। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? बाबा हमें शांतिधाम सुखधाम ले जाएंगे, बाकी सब शांतिधाम जाएंगे। दुख से बाप आकर लिबरेट करते हैं। उनका जन्म मरण तो है नहीं, बाप आया फिर चला जाएगा। उनके लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे कि मर गया, जैसे शिवानंद के लिए कहेंगे शरीर छोड़ दिया। फिर क्रिया कर्म करते हैं, ये बाप चला जाएगा तो इनका क्रिया कर्म सेरेमनी आदि कुछ भी नहीं करना होता है। उनके तो आने का भी नहीं पता पड़ता, क्रिया कर्म आदि की तो बात ही नहीं है। और सब मनुष्य का क्रिया कर्म करते हैं, बाप का क्रिया कर्म होता नहीं, उनको शरीर ही नहीं। सतयुग में यह ज्ञान भक्ति की बातें होती नहीं।
यह अभी ही चलती है और सब भक्ति ही सिखलाते हैं। आधा कल्प है भक्ति, फिर आधा कल्प के बाद बाप आकर ज्ञान का वर्षा देते हैं। ज्ञान कोई वहां साथ नहीं चलता है। सतयुग में ज्ञान चलता नहीं है, वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। वहां बाप को याद करने की दरकार ही नहीं रहती। मुक्ति में है, शांति धाम में बाबा को याद नहीं करते हैं, क्योंकि मुक्ति में है। वहां याद करना होता है क्या? दुख की फरियाद वहां होती ही नहीं। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी, फिर व्यभिचारी, इस समय तो अति व्यभिचारी भक्ति है। अनेकों की भक्ति हो गई है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। एकदम तीखे में तीखा नरक है। फिर बाप आकर तीखा स्वर्ग बनाते हैं। इस समय है 100% दुख, फिर 100% सुख शांति होगी। आत्मा जाकर अपने घर विश्राम पाएगी। समझाने में बड़ा सहज है। बाप कहते मैं आता ही तब हूं जब नई दुनिया की स्थापना कर पुरानी का विनाश करना होता है। इतना कार्य सिर्फ एक तो नहीं करेंगे, खिदमतगार बहुत चाहिए। अकेला बाबा नहीं करेगा। बाबा कहे खिदमतगार बहुत चाहिए। इस समय तुम बाप के खिदमतगार बच्चे बने हो। भारत की खास सच्ची सेवा करते हो। सच्चा बाप सच्ची सेवा सिखलाते हैं। अपना भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। 3 तरीके से सबका कल्याण हो जाता है। खुद का भी, भारत का भी और विश्व का भी कल्याण करते हो। तो कितना रुचि से करना चाहिए। बाबा कितनी रुचि से सर्व की सदगति करते हैं। अभी भी सर्व की सदगति होनी है जरूर। यह है शुद्ध अहंकार, शुद्ध भावना। ये सबकी सदगति जरूर हो। तुम सच्ची सच्ची सेवा करते हो, परंतु गुप्त। आत्मा करती है शरीर द्वारा। तुमसे बहुत पूछते हैं। क्या पूछते हैं? बीके का उद्देश्य क्या है? बोलो, बीके का उद्देश्य है विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। यह है बीके का उद्देश्य, विश्व में सतयुगी सुख शांति का स्वराज्य स्थापन करना। हम हर 5000 वर्ष बाद श्रीमत पर विश्व में शांति स्थापन कर विश्व शांति की प्राइज लेते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा प्राइज लेते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनना कम प्राइज है क्या? वह पीस प्राइज लेकर खुश होते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। दुनिया में लोग पीस प्राइज लेकर खुश होते हैं, बाकी फायदा कुछ नहीं। सच्ची सच्ची प्राइज तो अभी हम बाप से ले रहे हैं। कौन सी? विश्व के बादशाही की। कहते हैं ना, भारत हमारा उच्च देश है। कितनी महिमा करते हैं। सब समझते हैं हम भारत के मालिक हैं, परंतु मालिक है कहां? अभी तुम बच्चे बाबा की श्रीमत से राज्य स्थापन करते हो। हथियार पवार तो कुछ नहीं है। दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए तुम्हारा गायन पूजन है। अंबा की देखो कितनी पूजा होती है। अंबे माँ की कितनी पूजा होती है, परंतु अंबा कौन है? ब्राह्मण है व देवता? ये भी पता नहीं। अंबा, काली, दुर्गा, सरस्वती आदि ऐसे नाम बहुत है। यहां भी नीचे अंबा का छोटा सा मंदिर है। माउंट पर से नीचे अगर देखे, अर्थात अंबाजी में छोटा सा मंदिर था उस समय, तो अभी तो बहुत बड़ा मंदिर बना दिया है। अंबा को बहुत भुजाएं दे देते हैं, ऐसे तो है नहीं। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। क्राइस्ट, बुद्ध आदि आए, उन्होंने अपना अपना धर्म स्थापन किया। तिथि तारीख सब बताते हैं,
वहां ब्लाइंड फेथ की तो बात ही नहीं। यहाँ भारतवासी को कुछ पता नहीं है, रहस्य नहीं जानते हैं, तो फिर स्थूलता में आकर के वर्णन करते हैं। हमारा धर्म कब और किसने स्थापन किया, इसलिए कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अभी तुम पुजारी हो, फिर पूज्य बनते हो, तुम्हारी आत्मा भी पूज्य, तो शरीर भी पूज्य बनता है। तुम्हारी आत्मा की भी पूजा होती है, फिर देवता बनते हो तो भी पूजा होती है। बाप तो है ही निराकार, वह सदैव पूज्य है, वह कभी पुजारी नहीं बनते हैं। तुम बच्चों के लिए कहा जाता है आप ही पूज्य, आप ही पुजारी। बाप तो एवर पूज्य है, यहाँ आकर बाप सच्ची सेवा करते हैं, सबको सदगति देते हैं। बाप कहते हैं अब माम एकम याद करो, दूसरे कोई देहधारी को याद नहीं करना है। यहाँ तो बड़े बड़े लखपति करोड़पति जाकर अल्लाह अल्लाह कहते हैं। इतनी अंधश्रद्धा है। बाप ने तुमको हम सो का अर्थ भी समझाया है। हम सो ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वह तो कह देते शिवो हम, आत्मा सो परमात्मा। अब बाप ने करेक्ट कर बताया है, हम सो का करेक्ट अर्थ बाबा ने बताया है। अब जज करो, भक्ति मार्ग में राइट सुना है या हम राइट बताते हैं। हम सो का अर्थ बहुत लंबा चौड़ा है। हम सो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। अब हम सो का अर्थ कौन सा राइट है? आत्मा सो परमात्मा राइट है या हम सो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय राइट है? हम आत्मा चक्र में ऐसे आती है। विराट रूप का चित्र भी है, इसमें चोटी ब्राह्मण और बाप को दिखाया ही नहीं है। देवताएं कहां से आए, पैदा कहां से हुए? कलयुग में तो है शूद्र वर्ण, सतयुग में फट से देवता वर्ण कैसे हुआ? कुछ भी समझते नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना फंसे रहते हैं। कोई ने ग्रंथ पढ़ लिया, ख्याल आया, मंदिर बना लिया, बस ग्रंथ बैठ सुनाएंगे। बहुत मनुष्य आ जाते हैं, बहुत फॉलोअर्स बन जाते हैं, फायदा तो कुछ भी नहीं होता। खाली सुनने से तो फायदा होता नहीं। बहुत दुकान निकल गए हैं। अब यह सब दुकान खत्म हो जाएंगे। ये दुकानदारी सारी भक्ति मार्ग में है, इनसे बहुत धन कमाते हैं। सन्यासी कहते हम ब्रह्म योगी, तत्व योगी है। जैसे भारतवासी वास्तव में है देवी देवता धर्म के, परंतु हिंदू धर्म कह देते हैं, वैसे ब्रह्म तो तत्व है जहां आत्माएं रहती है। उन्होंने फिर ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी नाम रख दिया है, नहीं तो ब्रह्म तत्व है रहने का स्थान। तो बाप समझाते हैं कितनी भारी भूल कर दी है। ये सब है ब्रह्म, मैं आकर सब ब्रह्म दूर कर देता हूं। भक्ति मार्ग में कहते भी है, हे प्रभु तेरी गति मत न्यारी है। गति तो कोई कर न सके, मते तो अनेकानेक की मिलती है। यहाँ की मत कितनी कमाल कर देती है, सारे विश्व को चेंज कर देती है। श्रीमत ही है जो सारे विश्व को चेंज कर देती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, इतने सब धर्म कैसे आते हैं, फिर आत्माएं कैसे अपने अपने सेक्शन में जाकर रहती है, ये सब ड्रामा में नूंद है। यह भी बच्चे जानते हैं, दिव्य दृष्टि दाता एक बाप ही है। बाबा को कहा यह दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो। कई मनुष्य ने कहा ये दिव्य दृष्टि की चाबी हमको दे दो तो हम कोई को साक्षात्कार करा दे। तो बाबा ने क्या कहा होगा? बाबा ने बोला नहीं, ये चाबी किसको भी मिल नहीं सकती। उनके एवज में तुमको फिर विश्व की बादशाही देता हूं ना, मैं नहीं लेता हूं। मेरा ही पार्ट है साक्षात्कार कराने का।
साक्षात्कार होने से कितना खुश हो जाते हैं, मिलता कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से कोई निरोगी बन जाते हैं या धन मिल जाता है, नहीं। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु मुक्ति को थोड़ी पाया। मनुष्य समझते हैं ये रहती ही वैकुंठ में थी, परंतु वैकुंठ कृष्णपुरी है कहाँ। ये सब है साक्षात्कार। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। इनको भी पहले पहले विष्णु का साक्षात्कार हुआ, इसको ब्रह्मा बाबा को, तो बहुत खुश हो गया। वह भी जब देखा कि मैं महाराजा बनता हूं, विनाश भी देखा, फिर राजाई का भी देखा, तब निश्चय बैठा, ओहो मैं तो विश्व का मालिक बनता हूं। बाबा की प्रवेशता हो गई। बस बाबा ये सब आप ले लो। तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे ही महसूस किया शिव बाबा की प्रवेशता हो गई, तो कहा बस बाबा ये सब आप ले लो, हमको तो विश्व की बादशाही चाहिए। तुम भी ये सौदा करने आए हो ना। जो ज्ञान उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। जो यथार्थ रीति से ज्ञान को उठाते हैं उनकी फिर भक्ति छूट जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, दैवी गुण धारण कर श्रीमत पर भारत की सच्ची सेवा करनी है। अपना, भारत का और सारे विश्व का कल्याण बहुत बहुत रुचि से करना है। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की अनादि अविनाशी नूंद को यथार्थ समझ कोई भी टाइम वेस्ट करने वाला पुरुषार्थ नहीं करना है। व्यर्थ ख्यालात भी नहीं चलाने हैं। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। दीपराज बाप द्वारा अमर ज्योति की बधाई लेने वाले सदा अमर भव। भक्त लोग, आप चैतन्य दीपकों की यादगार जड़ दीपकों की दीपमाला मनाते हैं। आप जगे हुए चैतन्य दीपक बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हैं। बाबा कहे, आप जगे हुए चैतन्य दीपक बालक बन दीपकों के मालिक से मंगल मिलन मनाते हो। बाप दादा आप बच्चों के मस्तक में जगा हुआ दीपक देख रहे हैं। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाइयां लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। आप अविनाशी अमर ज्योति स्वरूप बच्चे दीपराज बाप द्वारा बधाइयां लेते सदा अमर भव का वरदान प्राप्त कर रहे हो। यह दीपराज बाप और दीप रानियों के मिलन का ही यादगार दीपावली है। आज का स्लोगन है, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइंड रहो जो तीसरा कोई अलग कर न सके। आज का व्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। उसके अंतर्गत वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती है, तो तन मन कर्म और संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। तन मन कर्म और संपर्क संबंध में साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखो। शांति की शक्ति से आपका संकल्प
वायरलेस से भी तेज किसी भी आत्मा प्रति पहुंच सकता है। इस शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहे वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। अच्छा, ओम शांति।